हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अधातु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अधातु क्या होता है और उसके भौतिक गुण क्या है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये अधातु है या धातु है। तो उसके में सबसे पहले हमने देखा होगा लकड़ी वगैरह अपने आसपास। तो लकड़ी क्या है, अधातु है। तो जैसे लकड़ी को हम अगर बोर्ड है हमारे पास बिजली का, उस बोर्ड में लगाएंगे माचिस की तीली वगैरह तो हमें करंट नहीं लगेगा। जबकि वहीं पे अगर हम कील को लगाएंगे तो हमें क्या लगेगा, करंट का झटका लगेगा। तो उसी से हमें पता चलता है कौन धातु है कौन अधातु है। उसके बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो आज हम उन सभी को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अधातु की डेफिनेशन, अधातु होती क्या है। तो अधातु एक तत्व है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालन नहीं करते, विद्युत ऊष्मा का सुचालन नहीं करते, यानी उनको रोकते हैं, उनको जाने नहीं देते। तो उसको क्या कहेंगे, अधातु कहलाते हैं। लिखेंगे वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, अर्थात विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। एक तो डेफिनेशन ही है इसकी जिसमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होते हैं, तो अधातु कहलाते हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन है जिसको आप लिख सकते हैं, या तो ये वाली लिखें या ये वाली लिखें। लिखेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जो हमारी अधातु होती हैं वो कौन सी कैसी होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। लिखेंगे अधातु, अधातु है विद्युत ऋणात्मक होती है। इस बात का याद रखना है। यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो धातु थी, हमने इससे पहले धातु चैप्टर पढ़ा था, उसमें धातु में क्या पढ़ा था, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बनाती है, और ये अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस बना लेंगी। तो लिखेंगे जैसा हमारा नॉन मेटल है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, नॉन मेटल माइनस, यानी अधातु के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके धातु के उदाहरण लिखो। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन, सी, सल्फर, एस, फास्फोरस, पी आदि, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारी हमारी क्या हैं, अधातु हैं। तो इनके हम भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
लिखेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण में सबसे पहले लिखेंगे हम यही विद्युत व ऊष्मा के सूचकांक। चालकता लिख लें, हेडिंग बड़ी हेडिंग हो जाएगी वैसे। चालकता, अचालकता लिखो, इसमें जो गुण पाया जाता है वो अचालकता पाया जाता है। तो लिखेंगे अधातुएं अधिकांश अधातुएं विद्युत व ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। चालन नहीं करते हैं, अधिकांश धातुएं विद्युत व ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। अचालकता कहलाती। यह गुण क्या कहलाएगा? अचालकता कहलाता है। लिख लेंगे यह गुण अचालकता कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे इसमें हम, सल्फर जैसा हमारा सल्फर, फास्फोरस, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, पी आदि। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, उस अपवाद को भी हम यहीं पे ही लिखेंगे। अपवाद क्या है हमारा इसका अचालकता का? वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। आपसे पेपर में ये पूछा जाता है ज़्यादातर। ये कार्बन का पररूप है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण विद्युत व ऊष्मा का चालन करता है। विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है या चालन करता है, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा ग्रेफाइट हो गया, कार्बन का परमाणु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पेपर में आपसे यही पूछा जाता है बार बार कि एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, कौन सा पदार्थ है? तो उसका नाम क्या है? हमारा ग्रेफाइट है। किसका पररूप है? कार्बन का पररूप है। इस बात को याद रखना है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम सेकंड नंबर लिखेंगे हम डाल के धात्विक चमक। धात्विक चमक, इसमें क्या होगा? धात्विक चमक में लिखेंगे अधिकांश अधातुएं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। अर्थात ये डल होती हैं। कैसी प्रकृति की होती हैं? डल कहते हैं जिसमें कोई भी चमक नहीं होती, खुरदुरी सी। डल
प्रकृति की होती है। जैसे हमने लकड़ी देखी, लकड़ी में कोई चमक नहीं होती, जबकि सोने में चमक होती है। सोना क्या है? धातु है। तो डल प्रकृति की होती है। उदाहरण लिखेंगे इसके हम, सल्फर, एस और फास्फोरस, पी। लेकिन इसका भी हमारा क्या है? अपवाद है। अपवाद को ज़रूर याद करना है। उदाहरण तो हम आपके ज़्यादातर सेम ही है, क्योंकि अधातु ज़्यादा हमारी 18-20 अधातु हैं। उनमें से जो हमारे अपवाद है उनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो अपवाद क्या है हमारा इसमें? एक तो आयोडीन, व ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट चमकीले होते। आयोडीन लिक्विड होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तो ये चमकीला होता है। और ग्रेफाइट जो है, इसमें हमें पता ही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? चमकीला होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड, इससे अगला पॉइंट लिखेंगे, भंगुरता। थर्ड पॉइंट लिखें, भंगुरता। भंगुरता के बारे में हमने अभी डिस्कस करेंगे कि भंगुरता क्या होता है। अगर लोहा है हमारे पास, उसको हम पीटते रहे, ऐसा मोटा लोहे की चादर है, उसको पीटते रहे, बारीक होती चली जाएगी, चौड़ी होती चली जाएगी। इसको कहते हैं आघात वर्जनीयता। यानी वो पीटने के बाद चादर के रूप में चेंज हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। भंगुरता उसका उल्टा है। जैसे ही हम किसी चीज़ को पीटेंगे तो वो क्या में चेंज हो जाएगी? बारीक बारीक से टुकड़ों में चेंज हो जाएगी, चादर के रूप में चेंज नहीं होगी। तो लिखेंगे, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, जिससे इन्हें पीटने पर ये चादर के रूप में परिवर्तित ना होकर, चादर के रूप में परिवर्तित ना होकर क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। इसी को क्या कहेंगे हम? भंगुरता कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता? भंगुरता कहलाता है। इसका उदाहरण लिखेंगे, हमारा फास्फोरस और सल्फर, कार्बन भी लिख सकते हैं, कार्बन, कोयला, इसमें भी यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे हम भौतिक अवस्था इनकी। भौतिक अवस्था, जो अधातुएं हैं वो हमारी ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो लिखेंगे, अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं।
ठोस अवस्था में हमारा फास्फोरस है, सल्फर है, द्रव अवस्था में आयोडीन है, और गैस अवस्था में हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जी फ्लोरीन गैस है, और ब्रोमीन गैस है। ये सारे हमारे उसमें हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम उदाहरण गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। अगर आपसे इनके गलनांक व क्वथनांक की बात की जाए, गलनांक व क्वथनांक, तो अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। तो लिखेंगे अधातु के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं। अधातु के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि तो धात्विक ध्वनि में क्या होता है, जो हमारी इसकी धात्विक ध्वनि है, अधातु को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये क्या कहलाएगा? इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ये अधात्विक ध्वनि, जिसे क्या कहेंगे? अधात्विक ध्वनि कहेंगे। तो इनमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। विलयता लिखेंगे, तो कुछ द्रव अधातु, कुछ द्रव विलायकों में विलय होती हैं। द्रव विलायकों में क्या होती हैं? विलय होती है। तो यह इसके धातु अधातु के भौतिक गुण हो गए, और अधातु की हमने डेफिनेशन आपको बता दी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और थैंक यू।